वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे, इसके अंदर जो आपको कंटेंट मिलता है प्योरली मैथमेटिक्स है फॉर क्लास 11, क्लास 12 एंड आईआईटी जेई, इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जेई। सो बच्चे, अगर आप लगता है कि आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बच्चे अपने दोस्तों को शेयर करें जो आपको लगता है मैथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। मैं हर चैप्टर के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज बना रहा हूं, सीरीज के थ्रू पूरा का पूरा एक चैप्टर अपलोड कर रहा हूं। तो बच्चे, बहुत मेहनत के बाद ये सारे काम हो रहे हैं, तो शेयर कर सकते हो उन दोस्तों को। एंड अगर कुछ भी आपको बेटा चाहते हो या कुछ अपने सजेशन है तो कमेंट करके प्लीज मेरे को जरूर बताएं। एंड अगर भाई मेरा लेक्चर सुनते हो और अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बच्चे बनता ही है। तो आज देखते हैं हमारे पास क्या है। तो आज है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करा था जिसके अंदर हमने एपी सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी को देखा था और बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करा था। कई क्वेश्चन जो थे सिमिलर थे तो मैंने डिस्कशन बेसिस पे छोड़ दिए थे, बट यहां पे आज जो है थोड़े से हॉट क्वेश्चन है तो मुझे ये पूरा का पूरा करवाने पड़ेंगे। क्वेश्चन कम है बट स्टिल मेरे को पूरा करवाना पड़ेगा, तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका मैथमेटिकल मेंटोर, आपका मैथमेटिकल दोस्त। जो लेक्चर नंबर 4 बच्चे, सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन है कहता है सीरीज का सम बताइए। तो बच्चे, सीरीज के सम के लिए हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है। एस एन का फॉर्मूला है n बाई टू ए प्लस में n माइनस वन डी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ अ सम ऑफ n टर्म। अब ये फॉर्मूला जो कहता है इसके अकॉर्डिंग मुझे n चाहिए, a चाहिए एंड d चाहिए। तो बच्चे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं मेरे पास a है, हम d निकालेंगे। d निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में a माइनस b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी। तो कट कटा के बच्चे मुझे जो मिला वो क्या मिला बेटा, आपका टू ए बी मिला। आई गेट डी, बेटा मेरे को डी भी मिल गया है, ए मेरे पास ऑलरेडी है। नाउ एन टर्म के लिए जाएंगे तो लास्ट टर्म मेरे को दे रखी है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सिक्स ए बी। तो बच्चे अब देखते हैं, ये होगा बेटा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस में n माइनस वन, डी कितना निकाला है, टू ए बी निकाला है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एट ए बी। नाउ आई ओपन द फिगर, तो मेरे पास आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में टू ए बी एन माइनस टू ए बी। तो माइनस माइनस वाले जब उतर जाएंगे बेटा तो मेरे पास ये 8ab को कर देंगे 12ab। ओहो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2ab n इज इक्वल टू 8 4 12ab। अब बच्चे n की वैल्यू आएगी, 2 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। एंड तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्म जो है 6 है। तो मेरे को सारी चीजें मिल गई है, बस एक फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन ही आसान था बेटा, बट मैंने इसलिए लिया कि क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, थोड़ा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो बस एक स्क्वायरिंग की दिक्कत थी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में ऐसा। आगे चलते हैं बेटा, कहता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा बेटा, ये मिक्स हो गया है, ए बी सी है। तो फर्स्ट टर्म तो बेटा ए है एंड सेकंड टर्म जो है बेटा बी है एंड एन टर्म जो बेटा सी है। तो प्रूव करो कि सम किसका, सम ऑफ एन टर्म का बेटा इंप्लाइड है क्योंकि एन टर्म्स हैं इसके अंदर। तो एस एन जो है बेटा ये होगा, तो एस एन जो होगा बेटा मेरे पास आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन डी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं इसमें बेटा ए जो है सेम है, तो मैं इसको ए बड़ा ए नाम दे देता हूं कि 2a प्लस में n माइनस वन डी। तो मेरे को फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे को ए दे रखी है, इन दोनों से मेरे को डी निकल जाएगा। डी क्या होगा बेटा आपका b माइनस ए। तो ये आ जाएगा बच्चे n बाय टू ए प्लस में n माइनस वन, डी क्या है बेटा आपका b माइनस ए। अब बच्चे मेरे को यहाँ पे आपको सी दे रखा है, तो सी दे रखा है तो चलते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी था, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहता बच्चे। हाँ, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दे रखी है, तो लास्ट टर्म हमें दे रखी है तो मैं कुछ ऐसे भी तो कर सकता हूं
ए प्लस में ए प्लस एन माइनस वन डी एंड यहाँ पे बेटा ये सी है तो ये ज्यादा सही रहेगा। फर्स्ट टर्म दे रखा है और इससे मेरे को एक ब्रैकेट मैच भी हो गया। अब बच्चे मेरे को n/2 जो है वो निकाल के मल्टीप्लाई करवाना है बस, और ये निकलेगा मेरे को यहां से। तो क्या होगा बच्चे आपका ये सॉरी a प्लस n माइनस वन डी मेरे पास आ जाएगा बेटा b माइनस ए इज इक्वल टू सी। तो मेरे पास आ गया n माइनस वन बी माइनस ए सी माइनस ए। तो n माइनस वन क्या हो गया बेटा c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए। n की वैल्यू हो गई c माइनस ए b माइनस ए प्लस वन। तो विच मीन्स आई गेट द रिजल्ट c माइनस ए b माइनस ए प्लस बी माइनस ए। तो मेरे पास आ गया c प्लस बी माइनस टू ए। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन में बेटा b माइनस ए एंड a प्लस सी। तो बस ये इसमें हालांकि बहुत बड़ा पॉइंट तो नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था तो मैंने इसको लेना अच्छा समझा। आगे चलते हैं बेटा। कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म इज जीरो। फर्स्ट टर्म बेटा मेरे को A दे रखी है, P जो है SP वो मेरे को जीरो दे रखा है। कह रहा है कि नेक्स्ट Q टर्म। अब नेक्स्ट Q टर्म कैसे होती है बेटा, तो मेरे को जैसे कह रहा है कि सम ऑफ नेक्स्ट Q टर्म जो निकालो। तो नेक्स्ट Q टर्म जो होती है जैसे P और Q, ये पहले मैं आपको समझा दूं क्या है सिचुएशन। जैसे सपोज कर लो यहां से एक एपी स्टार्ट हुई A1 से लेके और इतनी यहां पे आई जिसको हमने बोल दिया टी पे, इसमें ये पी टर्म्स है। अब यहां से बेटा एक और एपी स्टार्ट हुई एंड यहां पे ये क्यू टर्म्स है। ठीक है, अगर मैं इनको नंबर्स में दूं तो सपोज कर लो ये 10 है और ये 20 टर्म्स है। तो ये क्या है 20 टर्म। तो मुझे ये बोला हुआ है कि ये T10 है तो ये क्या हो जाएगा T30। ठीक है ना, टर्म 30। तो मुझे ये बोल रहा हुआ है कि इस नेक्स्ट जो भी 10 20 उसके बारे में बताओ। तो इस 20 को निकालने के लिए बेटा क्या करना होता है, पूरे 30 का लेंगे, इसमें से ये 10 का जो पोर्शन है इसको हम माइनस कर देंगे। तो यानी कि पूरा S30 माइनस कर देंगे S10, तो मुझे नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है बच्चे, कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ में आ गया तो बस हमें खत्म करेंगे चीजों को। एंड द सिचुएशन इज नाउ दिस बिकम the situation the first term of an AP is that T1 is equal to A and sum of P term तो SP is equal to P by 2 2a। ए इस बार बेटा फिर से कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि वापे जो छोटा ए लेते हैं उसको हमने फर्स्ट टर्म से डिनोट कर रखा है। प्लस में बेटा p माइनस वन डी विच इज इक्वल टू अ जीरो। अब नेक्स्ट क्यू टर्म्स को हम लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था, एस पी प्लस क्यू माइनस में एस पी। अब ये जो है मेरे को ये शो करना है तो एस पी तो मेरा जीरो है, मेरे को तो पता ही है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पता चला कि p प्लस क्यू अपॉन टू एंड बेटा मैंने थोड़ा सा स्पेस को एडजस्ट नहीं करा तो स्पेस एडजस्ट कर लेता हूं। तो मेरे को ये तो पता ही चल गया बच्चे कि ये तो p प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए जो है प्लस में p प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d होगा एंड माइनस में है मेरे पास जीरो। तो अब इस फिगर के अंदर देखो p प्लस क्यू मेरे को तो टर्म्स मेंशन है, फर्स्ट टर्म 2a भी है, अब p प्लस क्यू माइनस वन भी है। तो जो अननोन फिगर है माइनस जीरो तो एज इट इज रहेगा। तो जो अननोन फिगर है ना इस पूरी फिगर के अंदर वो d है। ठीक है, बाकी क्योंकि ए की जगह ए पुट हो चुका है एंड नंबर ऑफ टर्म जो उन्होंने p प्लस क्यू फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए अब ये जब d पुट होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब d कहां से लाए, तो बेटा d के लिए भी मेरे पास यहां से तो d नहीं निकलेगा, तो यहां से निकलेगा d। तो d को निकालते हैं तो यहां पे आया p बाय टू, उधर जाके जीरो हो जाएगा। तो मेरे को मिलेगा बेटा 2a प्लस में p माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो। तो p माइनस वन डी क्या हो गया बेटा माइनस टू ए एंड डी की वैल्यू हो गई माइनस टू ए अपॉन में p माइनस वन। ये d की वैल्यू पुट करेंगे तो हम p प्लस क्यू अपॉन टू आ जाएगी। यहां आ जाएगा बेटा 2a प्लस में p प्लस क्यू माइनस वन एंड d जो हो जाएगा
माइनस 2a अपॉन में p माइनस 1 हो जाएगा। सो क्या हमें वैसे ही आंसर मिला है या हमें और कुछ अभी तिगड़मबाजी करनी है? तो मेरे ख्याल से बेटा देखो, अब आंसर को हम थोड़ा सा एनालाइज कर दे। p प्लस क्यू मेरे पास आ चुका है, मेरे को p माइनस 1 चाहिए, तो p माइनस 1 से मैं एलसीएम ले लेता हूं। 2a p माइनस 1 प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस 2a। ठीक है। अच्छा, 2 मैं अगर कॉमन भी ले लो तो 2 कट भी जाएगा, तो एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा मेरे पास माइनस का a। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अपॉन में p माइनस 1 यहां पे रख दिया, p प्लस क्यू अपॉन में मेरे पास 2 है। तो आप देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये फिगर मेरे आंसर का पार्ट है, ये फिगर मेरे आंसर का पार्ट है। अब मेरे पास a और q आना चाहिए, तो चलते हैं बेटा देखते हैं। आ, अब बच्चे मेरे पास इसको फिगर को सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं बेटा, मैंने जगह तो बहुत ज्यादा नहीं बचाई। लेट्स सी कि यहां पर हो सकता है क्या। ठीक है, तो मेरे पास आया ए पी माइनस ए प्लस में, प्लस वाले को पहले थोड़ा सा साइड करते हैं, ए पी माइनस में ए माइनस ए पी माइनस ए क्यू माइनस माइनस प्लस का ए। तो डेट मीन्स कि व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस रिजल्ट, तो एपी से तो एपी कट गया, ए से ए भी कट गया, तो ए क्यू बचा माइनस का। ठीक है बेटा, आंसर आ गया, 1 2 3 फिगर हमारे पास आ गई है। तो सिंपल वैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ क्वेश्चन में ये जरूर आइडिया लगाना था कि हमारे पास ऑलरेडी एस पी प्लस क्यू के अंदर चीजें फिल हो चुकी हैं, नाउ वी रिक्वायर ओनली अ डी। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। कहता है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी2, यानी कि T1 बच्चे मेरे को 2 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम नेक्स्ट 5 टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म। तो बच्चे ए मेरे को जो भी है S30 निकालना है। अब S30 के लिए मेरे पास ए भी है, ए मिल गया है 2, N30 है, तो मेरे को डी चाहिए। डी के लिए उन्होंने सिचुएशन बता दी, तो मैंने बताया यार हमारे पास पहली 5 टर्म का सम तो ये, अगली 5 टर्म का सम के लिए मैंने टोटल 10 ले ली, यानी कि 10 टर्म ले ली। माइनस में मैंने क्या करा, पहली 5 माइनस कर दी, तो मेरे को ये मिल गया कि स्टार्ट मतलब नेक्स्ट 5 टर्म का सम मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, बाद वाली टर्म्स जो है एपी में बढ़ने वाली होंगी, तो वो मतलब सम वाइज ज्यादा होंगी। तो इसने बोला कि S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द S10 माइनस में S5। नाउ वी गेट द रिजल्ट कि 1/4 यहां पर है बेटा आपका 10/2, 2 इंटू में 2 प्लस में 9d, यहां पर है 5/2, 2 इंटू में 2 प्लस में 4d। अब बेटा हमें कुछ नहीं करना, यहां पर है 5/2, 2 इंटू 2 प्लस में 4d। तो बड़े सेंस वाइज बस हमें कॉमन निकाल के काटना है। तो देखो 5/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 5/2 यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी, एंड 5/2 यहां से बाहर आएगा, तो बेटा मेरे पास सिंपल 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 4 जब इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 4, तो यहां पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 16 प्लस में 16d, यहां पे हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8 प्लस में 18d, माइनस में बेटा 2 2 जा 4, माइनस में बेटा 4d। तो यहां पर आंसर आएगा 8 में से 4 गए बच्चे, मेरे को मिले 4, 18 में से 4 गए, मेरे को मिले 14d, तो 16 प्लस में 16d। नाउ आई गेट कि मुझे 16d 2d 4 माइनस में 16 नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए बेटा, क्योंकि एपी तो बढ़ रही है मेरे ख्याल से। तो 16 में से 4 गएंगे 12, तो डी जो है, बट मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए। बेटा लेट मी चेक कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टू 1/4 ऑफ द, अच्छा ठीक है बेटा, डी नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि बाद वाली टर्म जो है ना, वो उसका जो टोटल का 1/4, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक डी नेगेटिव नहीं मिलेगा। ये क्यों मिल रहा है नेगेटिव? S10, 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 9 2 जा 18, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 एंड प्लस 4d, तो 16 प्लस 16d, एंड
4 से जब इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में 2a, a तो 2 है एंड n माइनस 22 4d ही माइनस हुआ है तो 4 एंड 14d उधर जाएंगे तो 2d माइनस 16 12 तो सम ऑफ 5 फर्स्ट 5 टर्म इक्वल टू 1/4 अब सम ऑन नेक्स्ट 5 टर्म डी जो गिर रहा है बेटा आंसर तो -6 आया है बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पॉजिटिव आना चाहिए बट आप S30 निकाल लेना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है बट आई डोंट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए और कोई गलती है भी नहीं तो शायद मेरे को अभी वैसा दिमाग नहीं लगा पा रहा क्योंकि अभी लेक्चर में पूरा ध्यान है क्योंकि जब लेक्चर होता है तो बेटा 10-12 क्वेश्चन को इकट्ठे एक बार में सोचना पड़ता है तो ठीक है फिलहाल के लिए अभी चलते हैं बेटा आप यहाँ पे देखना आगे चलते हैं अगर कोई इसमें ऐसी बात होगी तो मैं 5th लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताऊंगा आपको ठीक है तो पीएड टर्म जो है अब की बार मेरे पास क्या है बेटा ए तो मेरे को मिल गया बेटा टीपी इज इक्वल टू ए एंड टी क्यू इज इक्वल टू बी प्रूव दैट द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म इज दिस सो मुझे सम ऑफ एस पी प्लस क्यू निकालना है तो बेटा देखो आंसर के अंदर तो ये तो ठीक है कि n/2 ही आ जाएगा बाकी को इन सब की दिक्कत है ठीक है तो देखो बच्चे अब यहाँ पे एक अप्रोच करने का इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं आपके पास क्या है पहले मैं फर्स्ट टर्म जो है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा ए दे दिया है तो बेटा मैं p प्लस क्यू -1 और यहाँ पे मैंने लिया d तो मुझे इनका कुछ रिजल्ट चाहिए अब ध्यान से देखना बेटा कि हमारे पास टीपी ए या टी क्यू बी है तो मैं इजीली ए और डी निकाल के इसमें पुट कर सकता हूं बट प्रॉब्लम ये होगी ये बहुत बड़े आएंगे देखो कैसे मैंने कहा ए प्लस पी -1 डी इज इक्वल टू ये कैपिटल ए कर लेते हैं ये ए एंड ये कैपिटल ए बेटा क्यू -1 डी इज इक्वल टू बी सो माइनस माइनस सो माइनस 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 करा तो बेटा ए से ए कट गया अब बच्चे मेरे पास बना p -1 माइनस में q -1 यहां से बच्चे मैंने क्या करा d कॉमन लिया एंड यहां से a माइनस b लिया तो आई थिंक यहां से भी कुछ कटेगा तो p -1 माइनस q प्लस 1 तो ये कट गया तो यहां पे d जो है मेरे पास आ गया a माइनस बी अपॉन में p माइनस क्यू अब d मेरे पास है ना बेटा एक बड़ी फिगर आई है अब इस d को यहां पुट करूंगा एंड फिर इनसे मल्टीप्लाई करना या उधर पहले बात तो सबसे मल्टीप्लाई करना पहले p से फिर 1 से किसी भी अगर मैं इसमें भी पुट कर देता हूं d की वैल्यू d पहले p से मल्टीप्लाई होगा देन -1 से फिर ये उधर जाएगा डिवाइड होगा तो ये एक लंबा प्रोसेस है अब इसकी जगह एक तरीका सुनना देखना मैंने क्या करा a प्लस p -1 d इज इक्वल टू a प्लस q -1 d इज इक्वल टू b तो देखो बेटा मेरे को ना 2a चाहिए तो 2a के लिए मैं काम करता हूं मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो मैंने कहा दोनों को ऐड करा तो 2a मिल गया यहां पे d कॉमन ले लिया p -1 एंड प्लस q -1 d मैंने कॉमन ले लिया यहां पे आ गया a प्लस b अब ध्यान से देखो बेटा 2a तो ठीक है मेरे को जो जरूरत है p प्लस क्यू -1 की यानी कि एक d की जरूरत है तो p प्लस क्यू -1 एक d अपने साथ रखा एक d को बाहर कर दिया ये है a प्लस बी अब यहां पर इतनी फिगर को यहीं पर ही रखा बेटा इस d को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस में p प्लस क्यू -1 ये आ गया बेटा d जो कि है मेरे पास फिलहाल के लिए d ही रखते हैं तो इतनी फिगर अब मेरे पास बेटा ध्यान से देखो ये वाली फिगर इससे मैच कर रही है ठीक है तो इधर क्या बच गया बेटा इधर आ गया बेटा मेरे पास a प्लस बी प्लस में मेरे पास d आया अब d आया तो इसको मैं क्या लिखूं बेटा मैं थोड़ी सी जगह ये वाली यूज कर लेता हूं तो a प्लस बी प्लस में d कितना है बेटा मेरे पास आया a माइनस बी अपॉन में p माइनस में q इसको ब्रैकेट में बंद करा नाउ व्हाट आई गेट कि बेटा अब इसमें और इसमें कंपेयर करने में p प्लस क्यू बाई 2 का फर्क है
तो p प्लस क्यू बेटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर भी p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा। नाउ आई गेट द एग्जैक्टली सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स रिजल्ट। सो मेरे ख्याल से यहां से अब आप देखो तो आपको आंसर मैच हो चुका है। पॉइंट इज दिस कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे मतलब जो होता है ना कि यार बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, थोड़ा सा समझदारी से अटेम्प्ट करना होता है कि हम किस तरीके से अपनी आंसर फिगर तक पहुंचे। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको जगह मतलब थोड़ा जगह में दिक्कत थी, वरना समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है अगर एस के जो है सम ऑफ फर्स्ट के टर्म है, तो what must be this progression be for ratio this to be independent of x। तो पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को कर देता हूं, फिर इस जो लाइन है इनका मतलब समझाऊंगा। कह रहा है एस के बी द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म, तो एस के जो है वो के टर्म के सम को डिनोट कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ नोटेशन और कुछ नहीं है, क्योंकि आगे इसने कोई बात नहीं बताई। कह रहा है अगर मैं एस के एक्स अपॉन में एस एक्स लू, तो यानी कि के एक्स अपॉन में टू ए प्लस में के एक्स माइनस वन और इनटू में डी अपॉन में एक्स बाय टू ए प्लस में एक्स माइनस वन डी। तो कह रहा है कि इस प्रोग्रेशन में ऐसा क्या होना चाहिए, यानी कि एपी में, कि जो ये रेशो है ना, यानी कि ये वाली फिगर जो हमने निकाली है, ये वाली फिगर, इस एपी में ऐसा क्या होना चाहिए कि रेशो ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी कि एक्स आए ना। तो अब देखो एक्स नहीं आए तो एक्स यहां से तो कट रहा है, x/2 अब ये कट गया तो मुझे यहां मिला k, यहां मिला बेटा 2a प्लस में मैं यहां पे कर देता हूं बेटा ये माइनस टी प्लस में के एक्स टी। तो ये मैंने खोल दिया और कुछ नहीं करा, नीचे कुछ नहीं है बच्चे, तो ये है 2a माइनस टी प्लस में एक्स टी। तो बच्चे अब इस रेशो में मुझे इस x की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि x है, मैंने नीचे डॉट, इस x की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इस x को कैसे हटाए बच्चे? अगर मान के चलो कि ये फिगर नहीं होती, ये 2a माइनस डी नहीं होती, तो मेरे पास क्या फिगर होती? अगर ऊपर नीचे 2a माइनस डी नहीं होती, तो मेरे पास बाहर k होता, अंदर क्या होता? k इंटू एक्स इंटू डी। नीचे क्या है बेटा? यहां पर है बच्चे आपका, यहां पर होता आपका x एंड d। तो x से x कट जाता और आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। लेकिन बेटा अगर ऐसा होता, 2a माइनस डी नहीं होता, अब नहीं होने का मतलब है 2a माइनस डी का मतलब जीरो होता। अगर ऐसा नहीं होता तो 2a माइनस डी क्या होता? जीरो होता। तो 2a की वैल्यू होती d। अगर 2a की वैल्यू d है तो इसका मतलब this is a relationship that must be present in this progression, so that जो whatever ratio we get from skx upon में sx is independent of x। now इस क्वेश्चन का मतलब खत्म हुआ है। आई होप बच्चे आपको एक छोटी सी बात समझ में आई कि कहां दिमाग लगाना था। आगे चलते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है, बट आई थिंक मैंने ना थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, जब मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो यहां पे तो पहली बात इफ है, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, n1 n2 अपॉन में सम ऑफ n1। तो बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ n1 बोला है, Sn का मतलब है सम ऑफ n फर्स्ट टर्म ऑफ AP विद नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस? जैसा यहां पे था A और D का मतलब पूछा था, ऐसा ही यहां पे पूछा है कि मेरे को n1 हटाना है। बेटा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका लगेगा, सब कुछ सेम सोचना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस वहां x की बात हो रखी है, यहाँ पे n1 हो रखा है। दिस इज क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू एंड आई होप बेटा ये आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। इफ देयर इज अ 2n+1 टर्म्स इन अ AP, बेटा AP में ना 2n+1 टर्म्स है, ठीक है बेटा 2n+1 कर लेते हैं। Then prove that the ratio of sum of odd term to and the sum of even term, this is situation। तो मेरे को बोला है sum of odd अपॉन में बेटा sum of even,
ठीक है ना, ये बोला है प्रूव करके दिखाओ कि n+1 अपॉन में n होगा। बच्चे अब किसी भी एपी के अंदर ये नंबर ऑफ टर्म्स है। अब नंबर ऑफ टर्म 2n प्लस 1 होने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, यहां पे ये जो टोटल है, ये टोटल जो है ना ये ऑड है, यानी कि मतलब सही से मान के चलो 21 है, तो ऑड के अंदर क्या है बेटा, अगर ये ऑड है तो जैसे 21 की बात कर ले, तो ऑड का नंबर है ना अब इवन से एक ज्यादा होगा, तो ऑड टर्म्स कितनी होंगी बच्चे, ऑड टर्म्स होंगी बेटा n+1 एंड इवन टर्म्स होंगी बेटा आपकी n। जस्ट लाइक आप सोच सकते हैं जैसे 21 है, 21 के अंदर 11 इवन है, सॉरी 11 ऑड है और 10 इवन टर्म्स है। नाउ n+1 मैंने यहां ले लिया, n यहां ले लिया, नाउ वी गेट द सिचुएशन। आगे क्या आता है, तो टोटल मिल गया मेरे को 2n+1 जो कि है ऑड। नाउ 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 आई वांट अ रिजल्ट, तो मैं ये कहता हूं यार कि मुझे इनका रेशो चाहिए, यानी कि सम ऑफ n+1 अपॉन में बेटा सम ऑफ n टर्म। लेकिन ये बेटा सिंपल वो नहीं है, ये ऑड टर्म्स को प्रेजेंट कर रहा है, ये इवन को कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने के लिए ध्यान से देखो। अगर मेरी कोई एपी है T1 T2 T3 से लेके T4 डेट 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 T2n+1, तो मैं इसको मिटा देता हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है। तो मेरे पास ये जो एपी अगर मेरे पास आएगी तो ऑड वाली क्या होगी, T1 T3 T5 से लेके डेट डेट T2n+1 तक, और इन सब की काउंटिंग जो है वो n+1 है। यहां पे चलते हैं, ये इवन है, तो इसका मतलब T2 T4 T6 T8 डैश 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 Tn। तो नाउ अब हम बात करते हैं, बेटा इसमें जो कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म तो जैसे हमने मान के चल लो ए बोल दिया, बुक वाले ने कहीं नहीं बोला, तो T1 तो मैंने ए कर दिया, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है बेटा अगर वो डी मान के चले, जो कॉमन डिफरेंस है बेटा अगर मैं इसको डी मान के चलूं, तो यहां पे दो टर्म्स के बाद बेटा आ रही है, पहली टर्म देन थर्ड टर्म। तो डी क्या है बेटा आपका 2D। यहां पर भी मतलब जो कॉमन डिफरेंस है इसको बड़े कैपिटल डी से नोट कर देता हूं, तो 2D यहां पर भी बेटा 2D है। तो फर्स्ट टर्म ठीक है ए, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 2D। तो सिमिलरली 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 एंड 8, तो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस क्या है 2D। लेकिन पॉइंट इज कि यहां पे जो ये है T2, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म जो है ना यहां पर ए है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बेटा फर्स्ट टर्म जो है एक्चुअल में वो सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म अगर एक नॉर्मल एपी के अंदर बोले तो वो ये होती है, तो इसकी फर्स्ट टर्म a प्लस डी है। नाउ बच्चे अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो मैं ये कह रहा हूं सम ऑफ n+1 अपॉन में सम ऑफ n, ये आ जाएगा n+1 अपॉन में 2, यहां पे आ जाएगा बेटा 2, ए की जगह पे ए लगाया प्लस में n प्लस सॉरी 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 फिर लगाया बेटा मैंने n+1 -1 एंड d जो है मेरे पास 2D है, यहां से मैंने करा बंद, नीचे आया बेटा n/2, ये आया 2, इसका a जो फर्स्ट टर्म है a प्लस डी है, प्लस में n-1 और d जो आया 2D आया। अगर मैं नीचे से देखूं 2 से 2 कट जाएगा। अंदर वाली सिचुएशन की बात करूं तो बाहर वाली सिचुएशन ने देखो रिजल्ट दे दिया है n+1 और n, तो इसका मतलब अंदर वाली सिचुएशन कटेगी। काटते हैं देखते हैं बेटा, तो 2a प्लस में ये 1 से 1 कट गया तो ये आ गया 2nd, नीचे जो आएगा 2a प्लस 2d माइनस 2d, तो यानी कि 2a प्लस में 2nd एंड बोथ फिगर्स जो है कट जाएंगी। तो दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड द सिचुएशन, इसलिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसी वजह से। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। चलते हैं बेटा आगे। इफ द सम ऑफ अ m टर्म ऑफ एन एपी, अच्छा इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वाले क्वेश्चन को टाइम करवा रहा हूं। यहां पे S1 जो है ना, S1 2n+1 है ऑफ एन एपी, S2 जो है सम ऑफ ऑड टर्म्स है, ठीक है ना। तो देन प्रूव दैट कि अब यही क्वेश्चन बिल्कुल अभी डिस्कस हुआ था, तो इसने बोला है सम ऑफ 2n+1 अपॉन में सम ऑफ n+1। तो
अब क्या है बेटा, ऊपर जो है ना बिल्कुल नॉर्मल एपी की तरह चल रहा है, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, यानी कि 2n प्लस वन अपॉन में 2, अंदर आएगा 2a प्लस में 2n माइनस वन, सॉरी प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन एंड इनटू में आया d, एंड यहां पर जो है मेरे को काम करना पड़ा, तो दैट मीन्स कि 2a प्लस में n प्लस वन माइनस वन, अरे नीचे तो अभी करना ही नहीं। हम्म, ऊपर ऊपर तो बेटा एक नॉर्मल सीरीज है, अब नीचे जो है ना n प्लस वन है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करके आए थे नंबर ऑफ 2n प्लस वन ही था, नंबर ऑफ टर्म जो थी यहाँ पर ऑड ही होंगी, फर्स्ट टर्म तो इसकी a है, लेकिन कॉमन डिफरेंस इस पर इसका 2d है, तो इसलिए n प्लस वन अपॉन में बेटा ब्लैक ब्लू से करना था, तो मेरे पास आया n प्लस वन अपॉन में 2, और इसके नीचे, और ये हुआ बेटा आपका 2 a प्लस में n प्लस वन माइनस वन, एंड यहां पे हुआ बेटा 2d, तो 2 से 2 कट गया, आंसर जो है बेटा ये वाला पोर्शन आ चुका है, दैट मीन्स अंदर वाला कटेगा, तो लेट्स सी ट्राई, यहां से 1 से 1 कट गया तो 2a प्लस में 2nd, नीचे देखते क्या आ रहा है 2a प्लस में 2nd, यहां से भी कट गया, तो ये पूरा कट गया एंड आपका रिजल्ट आ गया। तो बीच वाले क्वेश्चन को इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था दोनों से मैच कर रहा था, तो मैं ट्यूनिंग नहीं छोड़ना चाहता था। अच्छा, इसका बचा हुआ स्पेस हम यूज कर सकते हैं क्योंकि बीच वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। कह रहा है सम ऑफ m टर्म किसी भी एपी के इक्वल टू अ सम ऑफ आइदर नेक्स्ट n टर्म या फिर p टर्म, देन ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है। तो हमने बोला हुआ है सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ आइदर द नेक्स्ट n टर्म, तो नेक्स्ट m टर्म का मतलब m प्लस n माइनस में s m, ठीक है, एंड देन अभी के लिए दूसरी सिचुएशन को नहीं लेते, तो यहां पे ये आया बेटा m, इधर है तो इधर ले जाते हैं, एक काम करते हैं बच्चे, तो ये हो गया 2sm, ये हो गया sm प्लस n, सो अब यहां पे खोलते हैं बेटा 2m बाय 2, 2a प्लस में m माइनस वन डी, एंड यहां पर आ गया बेटा m प्लस n अपॉन में 2, 2a प्लस में m प्लस वन एंड माइनस वन इनटू में डी। सो अब बेटा यहां से 2 से 2 कट जाएगा, इसको तो काट देते हैं, इस 2 को कैरी करते हैं बच्चे। अब करें क्या बेटा, यहां पे m भी है n भी है, तो देखो हमारे पास है ना आंसर में कुछ m प्लस n को इकट्ठा चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा m प्लस n को अंदर जाके, और उसको खोलने वाली काम नहीं करूंगा। इन रेस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा ये करता हूं कि जो एक दोनों को साइड लेके चलते हैं, तो जैसे यहां पर मैंने कहा ये आया 2m अपॉन में m प्लस n, यहां पर हो गया बेटा 2a प्लस में m प्लस वन एंड माइनस वन इनटू में हमारा d है, नीचे आया 2 प्ले प्लस m माइनस वन डी। अब ऊपर वाली फिगर है ना नीचे वाली फिगर को निकाल के बच सकती है, तो यानी कि 2a प्लस में m माइनस वन, m प्लस n है बेटा, पता नहीं क्यों मैं ये कर रहा हूं, m प्लस n माइनस वन, तो m माइनस n वन डी प्लस में एन डी अपॉन में बेटा यहां पर आया 2a प्लस में m माइनस वन डी, यहां पर भी आया 2a प्लस में m माइनस वन डी, तो ये पूरा का पूरा कट गया, एंड ये पूरा का पूरा कट गया, तो बेटा मैं इसको उधर लिख देता हूं, तो मेरे पास आ गया आ, मेरे पास आ गया बेटा एन डी अपॉन में 2a, अच्छा माइनस का आएगा, ये भी ये माइनस का है तो उधर गया प्लस का हो गया, तो एन डी 2a प्लस m माइनस वन डी इज इक्वल टू बेटा यहां से मेरे को मिला 1 माइनस में 2m अपॉन में m प्लस n, तो ये हो गया बच्चे m प्लस n माइनस 2m अपॉन में m प्लस n, विच मीन्स m प्लस n माइनस 2m, यानी कि n माइनस m एंड n प्लस m,
मेरे को जो रिजल्ट मिला एन डी अपॉन में 2a प्लस में m माइनस 1d। अब बच्चे उसने मेरे को एक और सिचुएशन दी है जहां पर वो ये कह रहा है कि यार अब एस एम जो है ना वो अगली जो पी टर्म है यानी कि m प्लस पी माइनस एस एम, ऐसी सिचुएशन है। तो बेटा अगर इन दोनों को देखो आप कंपैरिजन करो तो मेरे ख्याल से सिचुएशन सेम है। इसको भी सॉल्व करूंगा तो मेरे को जो रिजल्ट है ना वो एंड में यही ऐसा ही मिलना है। बस फिगर में जहां पे वहां पे n है यहां पे p होगा। तो मुझे जो मिलेगा वो है बेटा पी डी अपॉन में 2a प्लस में m माइनस 1d इज इक्वल टू P माइनस में M अपॉन में P प्लस M। ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। नाउ व्हाट वी आर डू कि हम जो है बेटा डी डी कर सकता है, लेकिन अच्छा हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो हम करते हैं यहां पर लेकर आए फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो ये हुआ एन डी 2a प्लस में m माइनस 1d अपॉन में बेटा यहां पे हुआ मेरे पास pd अपॉन में बच्चे मेरे पास हुआ 2a प्लस में m माइनस 1d इज इक्वल टू यहां पे आया n माइनस 7 n माइनस m अपॉन में n प्लस m, नीचे आया p माइनस m अपॉन में p प्लस m। तो देखो बेटा यहां से d से d कट गया, ये दोनों टर्म्स भी कट गई, तो मेरे पास से अब बचा n, और n को m प्लस n, तो मेरे पास बच गया बेटा ये है n एंड ये है p। तो मेरे पास सिचुएशन आ गई n p माइनस में m अपॉन में p प्लस m। यहां पे आया बेटा मेरे पास d, ये आया n माइनस m अपॉन में n प्लस m। p आएगा बेटा, d तो कट गया, तो ये d। अब बच्चे मेरे को जो प्रूव करना है उसमें बेटा m प्लस n जो है अलग होना चाहिए और वो ऊपर भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि मुझे रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा p प्लस m अपॉन में p माइनस में m एंड 1 अपॉन में n, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन p n प्लस m अपॉन में n माइनस में m। अब p प्लस m n प्लस m के साथ बच्चे मुझे n प्लस m के साथ बेटा 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन p करना है। तो p p p, तो इसका मतलब है कि मुझे p वाली टर्म्स को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है n प्लस m, मैं p वाली टर्म को इधर लेके आया p माइनस m और इनके नीचे रखा p, तो मेरे पास आ गया n प्लस m 1 अपॉन में m एंड 1 अपॉन में m, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो n m प्लस n प्लस m है 1 अपॉन में, ये तो m अपॉन p बन रहा है। ओहो, एंड यहाँ पे क्या बचेगा बेटा p प्लस m, तो p प्लस m आ गया आपका p प्लस m, तो यहाँ हो गया एंड n माइनस m अपॉन में n। तो और यहाँ पर है p माइनस m अपॉन में p, तो p n प्लस m भी मैच हो गया है बेटा मेरे पास। यहाँ पे 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन p चाहिए, तो p के साथ m भी होना चाहिए था और n के साथ बेटा m भी होना चाहिए था। इसका मतलब है बेटा हमें दोनों में लेना है। तो यहां से बेटा रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास आ गया बेटा क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, p प्लस m अपॉन में बेटा मैंने कहा 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू यहाँ पे n प्लस m, और ये आ गया बेटा 1 अपॉन m माइनस में 1 अपॉन p। अब बच्चे ये प्रूव हो गया है, हालांकि कुछ बहुत ज्यादा गंदा सा हुआ है,
जगह की कमी की वजह से 1/m माइनस 1/n 1/m माइनस 1/p एग्जैक्टली प्रूव हो गया है बच्चे। तो कॉम्प्लेक्स पॉइंट देख रहे थे आप कितना था कि हमें पहली बात तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे अप्रोच किया जाए। देन अप्रोच किया, फर्स्ट तो सेकंड सिचुएशन आई तो उनको डिवाइड करना था इन अपनी तरफ से एक थिंकिंग लगानी थी। तो इसलिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है बट कई बार ये आईआईटी जे के अंदर भी देखा गया है। होप सो बेटा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अगर ऐसा कुछ है बेटा कि बहुत ही अच्छा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों को जिनको लगता है ट्रूली नीड है। अगर नीड भी नहीं है वो रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मैंने करा है, मुझे पता है आप जिन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। सो बहुत जो नोट्स है मेरे लगभग सिंगेज आरडी और कह सकते हो अन अकेडमीज हो गया या एनएन वगैरह की चीजों को देख के बनते हैं। सो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बहुत जल्द मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 5 के साथ। अभी के लिए बेटा टाटा बाय बाय।